स्वागत है आपका एक और बड़े क्रिकेट प्रीव्यू में। एशिया कप का जुनून अभी थमा भी नहीं था और अब रेड बॉल क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। सामने है एक जबरदस्त मुकाबला, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहला टेस्ट मैच जो कि 2 अक्टूबर से खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टोटल 2 मुकाबलों की सीरीज है और ये केवल एक टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सर्किल है उसका भी एक हिस्सा है। भारत अपने घर पर एक बार फिर से अपना दबदबा दिखाने के लिए उतरेगा। वहीं वेस्ट इंडीज इस नए साल में ही अपनी नई कहानी लिखने का सपना लेकर के आएगी। आज हम विस्तार से देखेंगे इस पूरी सीरीज के लिए किस प्रकार की पहले मुकाबले में किस प्रकार की पिच रिपोर्ट रहेगी, उसकी भी बातचीत करेंगे। सीरीज में दोनों टीमों की क्या सिलेक्शन हुए हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। दोनों ही टीमों की क्या संभावित 11 हो सकती है वो भी हम आपको बताएंगे और अंत में एक प्रेडिक्शन भी। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू और पिच रिपोर्ट की। वेन्यू रहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है। क्षमता 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों की क्षमता है इस मैदान में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पिच का व्यवहार अगर आप देखें, पिच काफी हद तक पहले और दूसरे दिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए हल्की सी हरकत नजर आती है। इस पिच में हल्की सी उछाल भी नजर आती है पिच में। तीसरे दिन थोड़ा सा सतह धीमी हो जाती है। तीसरे दिन से थोड़ा सा दरारें निकलनी शुरू हो जाती है, दरारें होनी शुरू हो जाती है, जहां पर स्पिनर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है तीसरे दिन से। और चौथे और पांचवें दिन की अगर बात करें तो ये इस चौथे और पांचवें दिन में थोड़ा सा बल्लेबाजी कर पाना मुश्किल है। और ऐसे सतह पर खुरदरे हिस्से में जडेजा और कुलदीप जैसे स्पिनर्स मेरे ख्याल से बहुत अहम साबित हो सकते हैं। मौसम अगर आप देखें तो दिन में थोड़ा सा गर्मी तो रहेगी, लेकिन शाम को हल्का सा ओस और उसके साथ साथ नमी से थोड़ा सा तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। और अब बारी है टीम एनालिसिस की। भारत की टीम इस बार कई सारे नए चेहरों के साथ उतर रही है मैदान में और उसके साथ साथ कई सारे अनुभवी प्लेयर भी मौजूद हैं टीम में। शुभमन गिल जो कि टीम के नए कप्तान है, मतलब इसके पहले भी एक सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं, तो नए कप्तान के तौर पर ही मानूंगा मैं तो इनको। तो शुभमन गिल जो कि युवा कप्तान है जिन पर टीम की वागडोर रहेगी। उसके अलावा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के विरुद्ध भी काफी बेहतर खेले हैं, तो इनकी ओपनिंग बल्लेबाजी भारतीय टीम को काफी मजबूत शुरुआत दिला सकती है। अगर आप मिडिल ऑर्डर की तरफ नजर डालें तो मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल जो कि कप्तान है वो भी खेलते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ साई सुदर्शन और देवदत्त पाडिक्कल जैसे युवा बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे आपको मिडिल ऑर्डर में। और ये देखना बहुत अहम होगा कि लंबी पारी खेलने में ये कितने सफल होते हैं, क्योंकि युवा बल्लेबाज है। लंबी पारी खेलना थोड़ा सा युवाओं की अलग सोच होती है, तो लंबी पारी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देखने लायक रहेगा। विकेट कीपर्स की अगर बात करें तो विकेट कीपर्स में भारतीय टीम के पास ध्रुव जुरेल है, नारायण जगदीशन है, क्योंकि केएल राहुल तो विकेट कीपिंग टेस्ट में करेंगे नहीं, तो फिर ध्रुव जुरेल जो कि थोड़ा सा आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं और उनकी थोड़ा चुस्ती फुर्ती थोड़ा विकेट कीपिंग में भी बेहतर है। नारायण जगदीशन भी है टीम में। नारायण जगदीशन मैं तो बोलता हूं कि एक एक मुकाबले दे दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले मुकाबले में ध्रुव जुरेल नजर आ सकते हैं आपको। ऑलराउंडर और स्पिन विभाग की अगर आप बात करें तो ऑलराउंडर्स और स्पिन विभाग में सबसे पहला नाम सर जडेजा, सर रविंद्र जडेजा जो कि इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे जहां तक है। और उसके अलावा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के रूप में 2 और स्पिन गेंदबाज हैं भारतीय टीम के पास, जो कि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को धार देते हैं। और एक और ऑलराउंडर का ऑप्शन है भारत के पास, वो है वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर भी अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करते हुए नजर आए हैं, तो इनके ऊपर भी नजर रहेगी, मौका मिलेगा या नहीं ये देखने लायक रहेगा। और अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह तो है ही, और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में मेरे ख्याल से दोनों ही मैच खेलेंगे, दोनों मैच खेलते हुए नजर आएंगे बुमराह। उनका साथ देंगे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध भी खेल रहे थे, तो इस सीरीज में भी मेरे ख्याल से तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप देखें तो बुमराह और सिराज की जो जोड़ी है शुरुआत में किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर को चकनाचूर कर सकती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गहराई, हर विभाग में विकल्प मौजूद है। कमजोरी भी हो सकती है, अनुभवहीन थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा युवाओं से भरा हुआ है, तो वहां थोड़ा सा कमजोरी हो सकती है, लेकिन घरेलू परिस्थिति है
तो उसका मेरे ख्याल से फायदा जरूर उठाना चाहेगी भारतीय टीम। और अब बात करें कैरेबियन टीम की। कप्तान रोस्टन चेज एक ऑलराउंडर जो अब टीम की कमान संभाल रहे हैं। शीर्ष क्रम में अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में जॉन कैंपबेल है, उनके साथ साथ चंद्रपॉल है जो कि पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। चंद्रपॉल जूनियर थोड़ा सा धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं, धैर्यपूर्ण पारी खेलते हैं, आराम से संयम के साथ टिककर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो उन पर नजर रखिएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में ब्रेंडन किंग है, ब्रेंडन किंग के अलावा एलिक एथेनेज है, और उसके अलावा शाई होप जो कि अनुभवी बल्लेबाज है। तो ऐसे अनुभवी बल्लेबाजों का होना थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करता है। शाई होप मेरे ख्याल से बड़ी पारी खेल सकते हैं टीम के लिए। गेंदबाजी विभाग पर अगर आप नजर डालें तो इनकी गेंदबाजी में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शमर जोसेफ और अल्जारी जोसेफ दोनों चोटिल हैं और चोट के कारण ये दोनों इस सीरीज में नहीं है। उनकी जगह तो कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो नए चेहरों में योहान लेन है और जेडिया ब्लेट्स है। अब ब्लेट्स को जगह देंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से योहान लेन को जगह मिल सकती है। वो तो अभी प्लेइंग 11 में आपको बताऊंगा, उसमें किन प्लेयर्स को मैं रखूंगा और उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तेज गेंदबाजी की अगर बात करें, तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी में जॉर्डन सील्स सबसे फ्रंट बॉलर नजर आएंगे। जॉर्डन सील्स के साथ आई थिंक एंडरसन फिलिप जो कि इस सीरीज में है टीम के पास, वो उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। स्पिन विभाग में जोमेल वारिकन वो तो है ही, और इसके साथ साथ खैरी पियरे, खैरी मेरे ख्याल से इस मुकाबले में उनका साथ देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय पिचेस से स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोस्टन चेज तो है ही ऑफकोर्स है, लेकिन मेरे ख्याल से खैरी पियरे के साथ आई थिंक ऑप्शन रखेगी वेस्ट इंडीज टीम। वेस्ट इंडीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी, जो कि इनके पास उतनी बेहतर रही नहीं। अभी रिसेंटली अगर आप देखें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आई थिंक 1 या 2 दिन ही हुए हैं, और ये नेपाल से मुकाबला हारे हैं। नेपाल से हारे हैं, कैन यू बिलीव इट। अब नेपाल से मैच हारे हैं तो मनोबल तो बहुत डाउन है वेस्ट इंडीज टीम का इस वक्त। और अगर इनका शीर्ष क्रम रन बना गया, मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर इनकी रन बना गई और गेंदबाजी अगर अनुशासित होगी, तो भारत को टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि चोट्स के कारण टीम अनबैलेंस थोड़ा सा नजर आ रही है और गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा कौन से प्लेयर ऐसे रहेंगे जो बेंच पर हो सकते हैं। सबसे पहले भारतीय टीम की बात करें। भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे केएल राहुल के साथ, और उसके बाद फिर फर्स्ट डाउन में अगर आप देखें तो साई सुदर्शन है। सेकंड डाउन शुभमन गिल, कप्तान खुद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सेकंड डाउन पर। उसके बाद 5वें नंबर पर मेरे ख्याल से देवदत्त पाडिक्कल की जगह बन सकती है। आई थिंक एक मुकाबला तो पाडिक्कल को देना चाहिए। अगर एक मुकाबले में नहीं चलते हैं तो फिर पाडिक्कल की जगह ऑप्शन और भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा उनके बाद फिर बल्लेबाजी पर मतलब ऑलराउंडर के तौर पर है टीम में। और फिर आखिर में अगर आप गेंदबाजी पर नजर डालें तो कुलदीप यादव तो रहेंगे ही टीम में, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। भारतीय टीम 3 पेस बॉलर्स के साथ मेरे ख्याल से इस मुकाबले में उतरना चाहेगी। 3 पेस बॉलिंग रहेगी, 2 स्पिनर रहेंगे, तो काफी बैलेंसिंग टीम नजर आती है। बेंच पर कौन कौन रहेंगे? अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और नारायण जगदीशन। अब इनमें से हो सकता है कि दूसरे मुकाबले में इनको जगह मिली, बट पहले मुकाबले के लिए मेरे ख्याल से ये वाली 11 रख सकती है टीम। हाँ, अगर पहले मुकाबले में किसी की जगह बनती है तो आई थिंक देवदत्त पाडिक्कल को हटा के अक्षर पटेल को खिलाया जा सकता है। अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता है। वाशिंगटन सुंदर को इसलिए क्योंकि अगर आप ऑफ स्पिन गेंदबाज रखना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 आपके पास लेग स्पिन गेंदबाज मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज तो आपके पास है ही 2, तो एक अगर आपको दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रखना है तो फिर आप मेरे ख्याल से जा सकते हैं आप ऐसा, और नहीं तो फिर आप अक्षर पटेल के साथ जाइए, क्योंकि अक्षर पटेल भी आपका ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। अब देखते हैं पाडिक्कल को जगह मिलती है या फिर एक और अतिरिक्त ऑलराउंडर के साथ टीम उतरेगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम एक बार नजर डालते हैं। वेस्ट इंडीज में जॉन कैंपबेल जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे टी चंद्रपॉल के साथ। चंद्रपॉल काफी बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, उनके साथ फिर आप अगर देखें तो फर्स्ट डाउन में ब्रेंडन किंग है,
ब्रैंडन किंग जो कि फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी। उसके बाद एलेक एथनेज हैं, रोस्टन चेस जो कि कप्तान है वो बल्लेबाजी करेंगे 5वें नंबर पर। फिर है शाई होप विकेट कीपर के रूप में, जोमेल वैरिकेन जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है वो आई थिंक 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। और आखिरी के 4 अगर आप नजर डालें तो जैडन सीस जो कि पेस बॉलर है, एंडरसन फिलिप वो भी पेस बॉलर है, और जस्टिन ग्रीव्स, आई थिंक जस्टिन ग्रीव्स को ये खिला सकते हैं क्योंकि एक और ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं जस्टिन ग्रीव्स। तो जस्टिन ग्रीव्स और कैरी पेरी। अब ये तो हो गई प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज टीम की। बेंच पर कौन कौन है? कैब्लोन एंडरसन जो कि इस टीम में है, बल्लेबाज है। कैब्लोन एंडरसन के अलावा जोहान लेन, आई थिंक जोहान लेन वो भी बेंच पर ही रहेंगे, और ब्लैट्स जिनको जगह मिली है, जदिया ब्लैट्स, उनको भी बेंच पर ही रखेंगे पहले मुकाबले में। तो और एक और जो आई थिंक विकेट कीपर बल्लेबाज ही, तेविन तेविन इमलेच, तेविन इमलेच, इनको भी शायद इस मुकाबले में जगह ना मिले। ये चारों बेंच पर रहेंगे। तो दोनों ही टीमों ने 15-15 प्लेयर्स की स्क्वाड अनाउंस की है। और अब प्लेइंग 11 की तो बात कर ही लेती है, चलते हैं अगले सेगमेंट पर और एक नजर डालते हैं थोड़ा सा कुछ पुरानी हिस्ट्री पर भी। पिछली 5 सीरीज में अगर आप देखें तो भारत ने वेस्ट इंडीज पर पूरी तरह से दबदबा बनाया हुआ है, कई बार क्लीन स्वीप तक किया है। विराट कोहली इस बार भले ही टीम में नहीं है, लेकिन उनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 1000 से ज्यादा रन यादगार रहेंगे। रविचंद्रन अश्विन वो भी इस बार टीम के हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 60+ विकेट्स इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं ऑलरेडी। अहमदाबाद में भारत ने अपना पिछला टेस्ट 1 पारी और कुछ रनों से जीता था, तो अब पारी और रनों से जीता था, तो फिर इस मुकाबले में भी जो आत्मविश्वास है वो तो पूरी तरह से उच्च लेवल पर रहेगा। तो आखिर पहले टेस्ट का नतीजा क्या होगा? कागज पर देखा जाए तो भारत साफ तौर पर मजबूत नजर आ रहा है। घरेलू परिस्थितियां हैं, स्पिन और पेस दोनों प्रकार का संतुलन है गेंदबाजी में, और बेंच स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है टीम के पास। तो ये तो साफ है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत है। वेस्ट इंडीज के पास पिथवा भी है, लेकिन चोट के कारण जो प्लेयर बाहर है उस कारण थोड़ा सा तेज गेंदबाजी इनकी कमजोर नजर आ रही है। अगर जैडन सीस और फिलिप नई गेंद से असर दिखाए तो फिर हो सकता है कि टीम कुछ चुनौती पेश करे इस सीरीज में। लेकिन मेरे ख्याल से इस मुकाबले में मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि भारत ये मुकाबला जीतेगा और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करेगा। ये था हमारा एक पूरी तरह से प्रीव्यू पहले टेस्ट मुकाबले के लिए। और पहला टेस्ट मुकाबला जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा 2 तारीख से, उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट उसके बाद है 10 तारीख से है। तो ये 2 टेस्ट मुकाबले हैं। आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज उलटफेर कर पाएगी या भारत अपना दबदबा जारी रखेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैच के बीच में भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैच के बाद रिव्यू भी आपको मिलेगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।